आज हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश का पेडागोजी जो आता है उसमें एकदम इम्पोर्टेंट टर्म्स हम बार बार रिपीट कर रहे थे। कुछ बच्चों का छूट भी गया था तो वो भी देख लेंगे, और इम्पोर्टेंट टर्म बाकी बच्चे देखेंगे ध्यान से कि उनको ध्यान में है भी या नहीं। बातचीत चल रही थी इसी की, है ना? तो अब चलते हैं, क्या क्या बात यहाँ चला था, कोई बता सकता है? ये बता दीजिए कि टॉप डाउन और बॉटम अप में हम आपको क्या बताए थे, और एक और चीज हमको बता दीजिए। इसकी बातचीत चली थी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, और किसी को याद है कि और क्या पढ़ाए थे भाई? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बॉटम अप, टॉप डाउन, और एक मेथड बताए थे आपको, क्या? डायरेक्ट मेथड की बात हुई थी। डायरेक्ट मेथड की बातचीत हुई थी। ध्यान में है आपको ये सारी चीजें? नीतीश कुमार, आपको ध्यान में है जी? क्या बातचीत चली थी कि टॉप डाउन, बॉटम अप, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा सॉरी, कि टॉप डाउन में क्या होता है और बॉटम अप में क्या होता है। अगर किसी को ध्यान में है तो हमको बताइए कि टॉप डाउन और बॉटम अप में आपको हम क्या बताए थे कि क्या होता है। तो मानते हैं कि टॉप डाउन है और वो बॉटम अप की तरफ जा रहा है ना? तो टॉप डाउन और बॉटम अप में सबसे सिंपल सा बात बताए थे कि पहले साउंड के बाद कोई बता सकता है क्या आता है? लेटर। ये सीक्वेंस चला था कि पहले साउंड, फिर लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लाउज, फिर सेंटेंस, और तब टेक्स्ट पे जाते हैं। याद आया? यही सीक्वेंस चला था ना? तो हम क्या बोलते हैं कि टॉप डाउन और बॉटम अप। अब हमको बस इतना बता दीजिए कि यहाँ से जब चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेंटेंस हमारा क्या होता है? पूरा सेंटेंस बना हुआ एक वाक्य का निर्माण होता है ना? तो अब हम आपको बताइए कि साउंड से लेके टेक्स्ट की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? बॉटम अप हो रहा है या टॉप डाउन हो रहे हैं? हम क्या हो रहा है? बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको साउंड से क्लाउज की तरफ जाते हुए क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या हो रहे हैं? आपको बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और अगर क्वेश्चन में रहे कि कोई बच्चा सेंटेंस पढ़ने के बाद छोटे छोटे वर्ड को, लेटर को समझ रहा है, तब वो क्या कर रहा है? टॉप टू डाउन पे आ रहा है ना? बॉटम टू अप क्या होगा? साउंड से टेक्स्ट की ओर अगर बच्चा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बॉटम अप कहलाएगा। टॉप डाउन कब कहलाएगा भाई? जब टेक्स्ट की बात चलेगी और वर्ड पे नीचे उतरकर बात आ रही होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि टॉप से डाउन में जा रहा है। अगर साउंड से सेंटेंस की तरफ बच्चा बढ़ रहा है तो क्या हो गया? आपका बॉटम अप हो गया, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? वहां पूछेगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो होता है वो बताइए कि ग्रामर पढ़ाया बच्चे को कैसे जाता है। तो हम एक और रूल पढ़े थे, क्या? इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो कोई बता सकता है इंडक्टिव मेथड क्या होता है और डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जी, इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है? उदाहरण से नियम या नियम से उदाहरण की ओर? जी, इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर जाना, और डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है आपका? पहले नियम फिर उदाहरण। तो यही बात ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होती है कि इसमें हमारी मातृभाषा का होना बहुत जरूरी है ना? मातृभाषा को बीच में रखकर ही हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि कोई टीचर है जो बोल रही है कि पहले मातृभाषा में लिखिए और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, यानी कि आपकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, मैथिली होगी, बंगाली होगी, हिंदी होगी, तो जिनकी जो मातृभाषा है उससे वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए बोल रही है, उसी को क्या बोला जाता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोला जाता है।
और डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो कहा जाता है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि में बच्चे को ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को बोला जाता है गुड मॉर्निंग बोलो, फिर कोई कुछ दे रहा है तो थैंक यू बोलो, है ना, सिखाते हैं ना बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को। तो क्या उस समय हम उनको ग्रामर सिखाते हैं? कोई ग्रामर नहीं सिखाता। अगर ग्रामर सिखाएंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? वृद्धि विकास में ये बात हम पढ़ाए थे आपको कि परिपक्वता बच्चे में अभी उतनी नहीं है कि आप उसको अभी ग्रामर का रूल सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा, बट उसको आप निजी लैंग्वेज में सिखाइएगा कि थैंक यू बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, तो वो सीख जाएगा। और उसी को क्या बोला गया है? डायरेक्ट मेथड बोला गया है ना। इसमें हमेशा उदाहरण से नियम की ओर जाता है। और याद रखिएगा, ये डायरेक्ट मेथड कहता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाना। ये कहता है, डायरेक्ट मेथड लिख लेंगे अगर कॉपी में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कि ये एग्जाम्पल से रूल की ओर जाता है, ठीक है। और ये कहता है कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। कौन? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो याद रखना है कि टॉप डाउन में क्या पूछ सकता है कि टॉप से डाउन की तरफ आ रहा होगा, यानी टॉप में कौन बैठा है? टेक्स्ट बैठा है। या फिर टेक्स्ट ना पूछ के सेंटेंस से शुरू कर दे, या सेंटेंस छोड़ के क्लाउड से शुरू कर दे और क्लाउड से होते हुए वो साउंड की तरफ आ रहा है, तो टॉप से डाउन की तरफ आ रहा है ना। बॉटम अप कब क्वेश्चन में आएगा? जब बच्चा साउंड सीख रहा है, साउंड के बाद लेटर सीख रहा है, लेटर के बाद वर्ड सीख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बॉटम अप कहलाएगा, है ना।